बड़ी खबर आ रही है। नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड की बैठक। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। 12 साल से खाली प्लॉट का आवंटन होगा निरस्त, बिल्डर्स को नहीं मिलेगा लाभ, कड़ी कार्रवाई होगी। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड का ये फैसला। नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुराने रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्या के समाधान के लिए लागू की गई अमिताभ कांत की सिफारिश के तहत बिल्डर्स ने क्या किया, इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि 35 प्रोजेक्ट ने सफलतापूर्वक इस शासन आदेश का लाभ उठाया है, जो कि कुल डेवलपर्स का 60% हिस्सा है, जबकि 57 परियोजनाओं में धनराशि जमा करने और रजिस्ट्री को करने का विवरण दिया गया है। 300 टीपीडी क्षमता का इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शोधित जल की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु 4 एसटीपी का निर्माण होगा। बोर्ड बैठक में बताया गया कि 10 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा अपनी सहमति के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया। 13 ऐसे डेवलपर हैं जिनके द्वारा 25% धनराशि के सापेक्ष आंशिक धनराशि को जमा कराया गया और 35 ऐसे डेवलपर हैं जिनके द्वारा 25% धनराशि जमा करने के उपरांत कोई भुगतान नहीं किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संतोष पाठक से। संतोष पाठक, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इस बैठक में, विस्तार से बताइए। देखिए, नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड की बैठक थी ये, और ऐसे में कई अहम फैसले इस दौरान लिए गए हैं। तो 12 साल से खाली प्लॉट का आवंटन निरस्त हो जाएगा, ये एक बड़ा फैसला सामने आया। बिल्डर्स को अब लाभ नहीं मिलेगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कई बड़े फैसले इस दौरान लिए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड का फैसला जो सामने आ रहा है, कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं, और ऐसे में जिस तरह से ये फैसले लिए गए हैं, एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई है। तो देखिए, 12 साल से खाली प्लॉट का आवंटन निरस्त हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संतोष पाठक एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं इस बैठक में? जी, नोएडा प्राधिकरण इस बार जो है बिल्डरों पे बहुत सख्त हुआ है। उन्होंने कहा बार बार बिल्डर केवल समय बढ़वाते रहते हैं, लेकिन जो फ्लैट बायर्स हैं न उनको कोई राहत मिल पा रही है, न ये प्राधिकरण का बकाया जमा कर रहे हैं। इसको लेते हुए उन्होंने एक चीज तो तय कर ली कि अब बिल्डरों को किसी भी तरीके से और अधिक समय देने का कोई भी अब निर्णय नहीं लिया जाएगा। और प्राधिकरण का ये भी कहना था कि जब शुरू से इन लोगों ने जो है बार बार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों ने शासनादेश का उल्लंघन किया है, इनको समय दिया गया, इन्होंने पैसा जमा करने के लिए, लेकिन तमाम ऐसे जो बिल्डर्स हैं न उन्होंने बकाया धनराशि को जमा किया और न ही जो है, क्योंकि जैसे बिल्डरों को सहमति के आधार पर कुल बकाया राशि का 25% पहले चरण में जमा करना था, और जमा राशि के एवज में खरीदारों के फ्लैट की रजिस्ट्री कराना समेत ऐसे तमाम आदेश भी जारी हुए थे। लेकिन बिल्डरों की ओर से इन सभी के अधिकांश नियम तोड़ दिए गए। तो कल बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब बिल्डरों पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, और इनको शासनादेश के तहत जो भी लाभ दिए जाने थे वो लाभ अब नहीं दिए जाएंगे। उसी के साथ में नोएडा प्राधिकरण ने एक और, अभी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बीच में एक आदेश किया था कि जो लोगों ने, जैसे निवेशक हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के प्लॉट ले रखे हैं या रेजिडेंशियल प्लॉट ले रखे हैं और काफी समय से उस पर कोई निर्माण नहीं किया गया है, उसको कैंसिल किया जाए। तो उसी तर्ज पर नोएडा प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में आवासीय और ग्रुप हाउसिंग विभाग में करीब 12 ऐसे प्लॉट हैं जिस पर 12 सालों से कोई मतलब निर्माण कार्य नहीं हुआ है, तो उसको निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। बल्कि कुछ प्लॉट ऐसे भी चिन्हित हुए जिनमें थोड़ा मोड़ा काम है, तो प्राधिकरण ने उनको 6 महीने का अधिकतम समय दिया है कार्य पूरा करने के लिए। अगर वो नहीं करते हैं तो वो प्लॉट भी जो है प्राधिकरण उसको निरस्त करेगा, और निरस्त करके उसको री आवंटन दूसरे को आवंटन कर सकता है। जी बिल्कुल। और संतोष, इसके पीछे वजह क्या सामने आ रही है कि प्लॉट्स तो ले लिए गए हैं लेकिन अभी तक निर्माण नहीं किया गया है, हाउसिंग के नाम पे प्लॉट्स लिए गए हैं, वजह पर्पस क्या हो सकता है, क्या मकसद है इन बिल्डर्स का?
प्राधिकरण ये जान चाहता है कि भाई जो रियल मतलब जिनको जरूरत है उनको प्लॉट दिया जाए, जी लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं जो केवल पैसा लगा करके और उसका मुनाफाखोरी खाना चाहते हैं जी उनको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्लॉट में इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन ना उसको बना रहे हैं ना वो उस पर काम कर रहे हैं, तो उसको कैंसिल किया जाए और जिनको जरूरत है उनको दिया जाए। ये है प्राधिकरण की मंशा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक मतलब डेडलाइन दे दी गई है कि आप इतने समय तक प्लॉट पर निर्माण कर दें, नहीं तो ये पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा या जितने भी आपने प्लॉट खरीदा है एक बड़ा नुकसान उनको भी झेलना पड़ सकता है, ये माना जाए। धन्यवाद संतोष इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड की बैठक थी, कई अहम फैसले लिए गए हैं और कई प्लॉट्स जो कि लगातार खाली पड़े हुए हैं, हालांकि उन्हें बिल्डर्स ने खरीदा ये कहकर कि वो एक बड़ा निर्माण यहां पर करेंगे, हाउसिंग का काम होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए अब उन्हें एक डेडलाइन दे दी गई है कि वो निर्माण करें, नहीं तो इन प्लॉट्स को निरस्त कर दिया जाएगा।